बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जंग यूक्रेन की और रूस की है, लेकिन पहली बार एक ऐसा मुल्क जिसका ना उस खित्ते से ताल्लुक है, ना वो नेटो का हिस्सा है, ना वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, और ना ही वो इस जंग के अंदर कोई जानिबदार मुल्क है, बल्कि उसका ताल्लुक तो साउथ एशिया के साथ है, यानी बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। और बांग्लादेश के जहाज के ऊपर रशिया ने मिसाइल हमला किया है। जहाज के मुतालिक तो आपको बताएंगे, जो बांग्लादेशी मारे गए हैं उनका क्या होगा। क्या अब बांग्लादेश भी कूद पड़ेगा या बांग्लादेश भी जानिबदारी इख्तियार करेगा, यह हमारी टॉप स्टोरी है। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के अमेरिका ने वो जिसको कहते हैं ना किराए के कातिल या किराए के गुंडे, वो भर्ती करना शुरू कर दिए हैं यूक्रेन जंग के लिए। और ये बहुत खतरनाक कदम है। ये बिल्कुल एक पुराना मॉडल जो है वो अमेरिकन अपना रहे हैं, यानी खुद नहीं लड़ना चाहते, लेकिन मोहल्ले के अंदर लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन गुंडों के जरिए और किराए के लोगों के साथ। ये भी आपको बताएंगे। और फिर ये लोगों को लग ये रहा है कि इस वक्त जो हमला हुआ है ये शायद अचानक से हुआ है, गुस्सा आया है पुतिन को, गुस्सा आते ही उसने हमला कर दिया। ऐसा नहीं हुआ। जो डिटेल सामने आई है इस प्लान के मुतालिक, ये प्लान काम कैसे करेगा, ये प्लान कब से शुरू है, कौन कौन से शहरों के ऊपर कब तक उन्होंने पूरे के पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना है, और ये तमाम डिटेल्स भी हमारे पास आई हैं, इस हवाले से आपको बताएंगे। मैंने आपको बताया कि यूरोप ने अब जो असलहा डिपो उनका है उसकी चाबी यूक्रेन के हवाले कर दी है। जर्मनी के मुतालिक मैंने आपको बताया था कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स दिए हैं। अब और सुन लीजिए, अब नॉर्वे ने पहल की है और एंटी जो टैंक ग्रेनेड्स हैं वो जनाब अली उनके हवाले कर दिए हैं। और फिर जो आज की बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट ये है कि फ्रांस के सदर ने आज कॉल की, लेकिन वो कॉल महंगी पड़ गई है। और उस कॉल के बाद अगर ये कहा जाए कि पुतिन ने मैक्रोन के 14 तबक रोशन कर दिए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं सबसे पहले आपको तमाम डेवलपमेंट्स जो होती हैं वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि इस वक्त जो है मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। जो ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर हैं, उनके एडवाइज़र ने तस्वीर भी अपनी पोस्ट की हेलीकॉप्टर के अंदर कि वो उस मंजिल की जानिब जा रहे हैं जहां पे ये मुज़ाकरात होने हैं। और जो मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज हैं रशिया की, उन्होंने बताया है कि यूक्रेन का डेलीगेशन पहुंच गया है और रशियन डेलीगेशन पहले से ही मौजूद है। तो मुज़ाकरात का ये जो दूसरा दौर है ये शुरू हो गया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि यूक्रेन का क्लेम ये है या उसकी कोशिश ये है कि वो इब्तदाई तौर पर चाहता है कि ह्यूमैनिटेरियन एड की कॉरिडोर कायम हो जाए, ताकि लोग जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जो आना चाहते हैं आ जाएं, और खाने पीने के मामलात जो हैं वो आम शहरियों के इसके अंदर नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ये तो हो गई वहां की अपडेट जो है। वो ममालिक जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, अब वो भी निशाना बनना शुरू हो गए हैं और बराह रास्त निशाना बनना शुरू हो गए हैं। पहला ये मौका है कि एक ऐसा मुल्क जिसका ताल्लुक ना यूरोप के साथ है, ना नेटो के साथ है, और ना ही वो इस जंग के अंदर कोई स्टेक्स रखता है, ना वो जानिबदार है, उसके ऊपर रूसियों ने हमला किया है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। कभी यूएन जनरल असेंबली ने जो वोटिंग की उसमें 141 ममालिक ने रशिया के खिलाफ वोट दिया, और जो 5 ममालिक थे, 4-5 उन्होंने हिमायत की, और 30 से ज्यादा ममालिक थे जिन्होंने अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखी और उन्होंने रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया। उनमें एक मुल्क बांग्लादेश भी शामिल था, जिसका मतलब यह है कि बांग्लादेश बड़ी गैर जानिबदार पॉलिसी लेके चल रहा है, उसका कोई ताल्लुक इन चीजों से नहीं बनता। लेकिन चूंकि इस वक्त रशियंस एक काम कर रहे हैं, जो उनके साहिली शहर हैं और जो खासकर पोर्ट्स हैं उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस अटैक्स कर रहे हैं। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं, मैंने आज बड़ी तफसील के साथ उनके तमाम साहिली जो शहर हैं, मारियोपोल के मुतालिक मैंने बताया, ओडिशा के मुतालिक आपको बताया, और दीगर जो इस वक्त शहर हैं उन सब के मुतालिक बड़ी डिटेल के साथ आज हम बात कर चुके हैं। तो एक ऐसे ही शहर के अंदर जो है उनका जहाज मौजूद था, उनके जहाज के ऊपर हमला किया गया है, मिसाइल अटैक किया गया है। बांग्लादेशी शिप हिट बाय मिसाइल एट यूक्रेनियन पोर्ट। बताया यह गया है कि जो ब्लैक सी है बेसिकली वहां पे रशियंस बहुत टारगेट कर रहे हैं उसको, उसके आसपास जो जो शहर आ रहे हैं, जो वहां पे पोर्ट्स हैं, वो उनका खास टारगेट है। नॉर्दर्न ब्लैक सी पोर्ट ऑफ ओल्विया जो है, बताया गया है कि वहां पे ये जहाज मौजूद था। और ब्लैक सी तो इसमें खास बैटल ग्राउंड बना हुआ है,
और वहां पे बताया गया है कि जो इस अमले का एक फर्द है, जिसको आप क्रू मेंबर कह सकते हैं, मुमकिन तौर पे वो बांग्लादेशी ही होगा, उसकी जान चली गई है। यानी एक बांग्लादेशी भी इस जंग के अंदर जो इस पोर्ट के ऊपर मौजूद था वो मारा गया है। यूक्रेनी हुकूमत ने तस्दीक कर दी है कि एक बाहर के जहाज के ऊपर रूसियों ने हमला करके उसका खेल तमाम कर दिया है, जबकि फुटेज भी सोशल मीडिया के ऊपर आ गई है जहां पे इस जहाज को टारगेट किया गया है। अब ये तो हो गया मामला जो रशियंस ने हमला किया है, लेकिन अमेरिका भी एक खेल खेल रहा है जिसको आप कह सकते हैं ना आखिरी हरबा। एक बात तो तय है, वो ये है कि ना ही नेटो, ना ही यूरोपीय यूनियन और ना ही अमेरिका अपने फौजी नहीं उतारेगा। वो कहते हैं जी अपने फौजी इसलिए नहीं उतारेंगे, हम वर्ल्ड वॉर नहीं चाहते, हम कॉन्फ्लिक्ट से अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स तो मौजूद है, किराए के कातिल तो मौजूद हैं जिनको आप हायर करके, आपको याद होगा पाकिस्तान में एक बार ब्लैक वाटर पकड़ी गई थी, और वो ब्लैक वाटर क्या थी? वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो सीआईए ने भर्ती किए थे पाकिस्तान के अंदर, वो कार्रवाइयां करते थे। तो अमेरिकन का एक पुराना मॉडल है जो उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर भी चलाया, जो उन्होंने इराक के अंदर भी चलाया। अब बताया गया है कि मैं खबर आपके सामने रख देता हूं, जो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लेम किया है। खबर यह है जनाब, यूएस मिलिट्री इंटेलिजेंस लॉन्च्ड लार्ज स्केल कैंपेन टू रिक्रूट पीएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर यूक्रेन। वो बता रहे हैं कि जनाब वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने भर्ती करना शुरू कर दिए हैं। और मैंने फिर आपको ये भी बता दिया है कि मॉडल पहले से काम करता है, और आज ही यूक्रेन के सदर ने इस बात की तस्दीक की थी कि 16,000 लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से जो फॉरनर्स हैं वो पहुंच गए हैं, और ये लड़ाई जो है वो यूक्रेन की फौज के साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जो रूसी हुकाम है वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ये लोग जो हैं यूक्रेन के अंदर भर्ती किए हैं, लेकिन उनका अगर ये पकड़े गए, हम इनको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप रशिया के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो आने से पहले 1, 2 नहीं 3 मरतबा कम से कम सोच के आए कि आपका अंजाम क्या होगा, क्योंकि आपको तो वॉर प्रिजनर का भी स्टेटस नहीं मिलेगा, बल्कि आप तो मारे जाएंगे तो आपका कोई नाम लेवा भी नहीं होगा। लेकिन अमेरिका जो है इस सिलसिले में हर चीज करता हुआ नजर आ रहा है। उसकी ये तमाम चीजें जो है रशियंस ये कह रहे हैं कि आपका ख्याल ये है कि हमने ऐसा नहीं किया कि एक दिन डेडलाइन की और उसके बाद हमने खुद मुख्तारी, और खुद मुख्तारी के बाद हमारी फोर्सेज जो हैं वो यूक्रेन के अंदर चली गई। रूस के एक रुकने पार्लिमान ने एक इंकशाफ किया है, और इंकशाफ ये है कि ये जो आपको मंसूबा इस वक्त अमल होता हुआ नजर आ रहा है, ये आज कल परसों तरसों का नहीं है, बल्कि 12 महीने पहले रूस ने इसके ऊपर प्लान शुरू कर दिया था, और उनके मुताबिक उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी, और अगर वो पूरी तैयारी के साथ ये हमला ना करते तो मुमकिन तौर पे यूक्रेन की तरफ से रूस पे हमला हो जाना था। इसलिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो हमने जरूरी समझा और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमला जरूरी था, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और ये जो चीजें हो रही हैं ये स्टेप बाय स्टेप्स हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब ये उस स्क्रिप्ट के एन मुताबिक हैं जो हमने लिखा हुआ है, और उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। मैं इस हवाले से और मजीद बात करना चाहूंगा भी कि आज पुतिन ने भी ये फ्रांस के सदर को इस बारे में बात की है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि खजाने का मुंह खोलने के बाद जो असलहे के डिपो हैं उनकी चाबियां भी यूक्रेन के हवाले कर दी गई हैं कि जितना असला चाहिए, जैसे चाहिए लड़ो, और बस रशिया को अगर रोक सकते हो, नुकसान पहुंचा सकते हो, पहुंचाओ। ये है इस वक्त अमेरिकन का और नेटो वालों का और यूरोपीय यूनियन वालों का टारगेट। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया कि कोई 3,000 के करीब जो मिसाइल्स हैं वो जर्मनी ने हवाले किए। अब जर्मनी के बाद नॉर्वे की बारी है। नॉर्वे सेंड्स 2000 M72 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर्स टू यूक्रेन। अब टैंक के लिए जो ग्रेनेड, एंटी टैंक ग्रेनेड है वो नॉर्वे ने हवाले किए हैं, और 2000 के करीब जो हैं वो इस सिलसिले में उनको दिए गए हैं, जो उन्होंने यूक्रेन की फौज, रशिया की फौज के खिलाफ यूक्रेन ने इस्तेमाल करने हैं। अब आज हुआ क्या? आज जो फ्रांस के सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो अपने तौर पे सालिस बनने की या इस मसले को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने कॉल की, पुतिन को मनाने की कोशिश की डी एस्केलेशन के लिए कि जंग खत्म करें, लेकिन ये जंग जो है या कॉल वो महंगी पड़ती हुई नजर आई। मैं उनकी जो गुफ्तगू है वो एक तो 1.5 घंटा तवील गुफ्तगू चली। मैंने आपको उस वक्त बताया था कि लारोफ ने तस्दीक कर दी है कि ये टॉक्स चल रही हैं, लेकिन 1.5 घंटे के बाद जो पॉइंट्स बाहर आए हैं, जो आपस में बातचीत हुई है, वो एक दूसरे को धमकियां और सबक सिखाने के अलावा कुछ भी नहीं आया। सदर जो पुतिन है उसने ये कहा है कि आप समझे कि ये ट्रेलर है, जंग अभी बाकी है। जिसके बाद इस वक्त जो फ्रांस के सदर के ऑफिस या उनके जो क्लोज दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि फ्रांसीसी सदर कह रहे हैं जो उन्होंने बात की है, एक बात तो तय हो गई है कि वो कोई ये छोटा इलाका या थोड़ा बहुत इलाका नहीं कैप्चर करने आए, बल्कि रशियन प्रेसिडेंट पूरा यूक्रेन काबू करने आए हैं, और पूरा यूक्रेन वो काबू करके रहेंगे। दूसरी जानिब एक और बात जो मैं आपको बताऊं, सिंपल उन्होंने कहा है कि वर्स इज टू कम।
अभी जो असल चीज़ है वो बाकी है, ये तो कुछ भी नहीं है। वही बात कि ये ट्रेलर है, मूवी अभी जो है वो बाकी है। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया जी हमने मैक्रोन को बता दिया है कि डीमिलिटराइजेशन तक, यानी जो यहाँ पे हमारे टारगेट्स हैं वो अचीव होने तक ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा और हम जो कार्रवाई है वो करते रहेंगे। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।